Hello, dear students and viewers. Welcome back again, Laksh classes. Today, in this lecture, I would like to discuss about the law of limiting factors. Law of limiting factors. जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, लॉ माने होता है नियम, लिमिटेशन माने होता है सीमाएं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड नियम या कानून। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, there are three laws has been proposed by the various scientists from time to time for explaining the law of limiting factors, in which first law, that is the Lebesgue law of minimum, second law, that is the Blackman's law of limiting factors, and third one is the Shelford's law of tolerance. But the first of all, I would like to discuss about the Lebesgue law of minimum and then Blackman's law of limiting factors. After, in the next lecture, we will discuss about the Shelford's law of tolerance. Now let us move forward, and now we will discuss about the Lebesgue law of minimum. Lebesgue law of minimum. The population growth depends on the scarcest resources. It can be limited by the resources which is at its minimum. Lebesgue law of minimum के अनुसार the population growth depends on the scarcest resources. Lebesgue law of minimum के अनुसार Lebesgue law of minimum के अनुसार या Lebesgue law के अनुसार पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन की जो वृद्धि होती है, वह किसी एक पर्टिकुलर दुर्लभ सोर्स पर डिपेंड करती है, दुर्लभ स्रोतों पर डिपेंड करती है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू द Lebesgue लॉ द पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द स्कार्सेस्ट रिसोर्सेस। Lebesgue लॉ के अनुसार किसी भी जनसंख्या की जो की ग्रोथ होती है, किसी भी जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, वह किसी एक दुर्लभ स्रोत पर आश्रित होती है। सो द पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिपेंड्स अपॉन द स्कारेस्ट रिसोर्सेस। स्कारेस्ट रिसोर्सेस का मतलब दुर्लभ स्रोत। जैसे मान लीजिए, अभी आगे हम समझाएंगे, इट कैन बी लिमिटेड बाय द रिसोर्सेस व्हिच इज एट इट्स मिनिमम। इट कैन बी लिमिटेड माने उसको निर्धारित किया जा सकता है, उसको लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं। इट कैन बी लिमिटेड बाय द रिसोर्सेस कहने का मतलब है पॉपुलेशन की जो वृद्धि होती है वह दुर्लभ स्रोत पर निर्भर करती है, और दुर्लभ स्रोत के अभाव में इट कैन बी लिमिटेड माने होता है इसको सीमित किया जा सकता है। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की जो वृद्धि है, उसको सीमित किया जा सकता है। कब सीमित किया जा सकता है? पॉपुलेशन में ग्रोथ ज़्यादा तब नहीं होगी जब जो रिसोर्सेस है वो अपने मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल होगा। If the resources is present at their minimum amount, then the population growth can be limited. तो किसी भी जनसंख्या की ग्रोथ को हम लिमिट कर सकते हैं अगर उसकी स्कार्सेस्ट रिसोर्सेस को, उसके दुर्लभ स्रोत को हम न्यूनतम कर दें या मिनिमम कर दें, या मिनिमम होने पर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, कोई जनसंख्या है, इस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिपेंड्स अपॉन द मिनिमम अमाउंट। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो मिनिमम अमाउंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर इसमें से जैसे मान लीजिए किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए जितने फैक्टर चाहिए सब जरूरी है, लेकिन उनमें से कोई एक फैक्टर ऐसा होगा, अगर वह एब्सेंट रहेगा या उसकी कमी रहेगी तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है मिनिमम हो जाएगी। इसको हम दूसरे शब्दों में प्लांट से समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्लांट है, ये दिस इज ए प्लांट, यह एक प्लांट है, यहाँ पर लिखा गया है प्लांट ग्रोथ। दिस इज ए प्लांट
एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द प्लांट ग्रोथ। इसकी प्लांट ग्रोथ कब होगी? जैसे मान लीजिए इस प्लांट की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चाहिए, क्लोराइड चाहिए, सोडियम चाहिए, सल्फर चाहिए, फास्फोरस चाहिए। फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इट मस्ट बी रिक्वायर नाइट्रोजन, क्लोराइड, सोडियम, सल्फर, फास्फोरस इन दियर मॉडरेट अमाउंट। सबको पर्याप्त मात्रा में चाहिए, लेकिन सब सबके रहने पर ही ये प्रॉपरली ग्रोथ करेगा। लेकिन उनमें से एक फैक्टर मान लीजिए नाइट्रोजन है। सब फैक्टर मिल गए, लेकिन नाइट्रोजन अगर मिनिमम अमाउंट में इसको नहीं मिला, नाइट जैसे क्लोराइड मिल गया, सोडियम मिल गया, सल्फर मिल गया, फास्फेट मिल गया, इन सबके साथ अगर नाइट्रोजन नहीं मिला मिनिमम अमाउंट में, अगर इन सबके साथ नाइट्रोजन मिनिमम अमाउंट में नहीं मिलता है, तो जो इसकी ग्रोथ है वो स्टॉप कर जाएगी, इसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सभी फैक्टर्स में से, सभी न्यूट्रिएंट्स में से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसकी ग्रोथ को लिमिट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को। जैसे मान लीजिए इस केस में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इस प्लांट की ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, इसीलिए इस लॉ को कहते हैं लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम। इनके कहने का मतलब है इन सारे न्यूट्रिएंट्स में से, सारे आयंस में से, सोडियम, क्लोराइड, इन सब में से सब पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध भी रहेंगे और नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं रहेगा, अगर नाइट्रोजन जो है मिनिमम अमाउंट से कम उपलब्ध रहेगा या इसकी कमी हो जाएगी, तो फिर इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो सारे भोजन बहुत अच्छा बना हो, व्यंजन बहुत अच्छा बना हो, लेकिन अगर नमक की कमी हो जाए तो हमको एहसास होने लगता है कि भोजन में कहीं न कोई कमी है। उसी तरह से इस प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट दे दिए जाएं, लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं है या नाइट्रोजन मिनिमम अमाउंट में मौजूद नहीं है, तो इस प्लांट की ग्रोथ जो है लिमिट हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड्स करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, लेकिन उनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर उनकी मिनिमम अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। एंड दिस लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम वाज डेवलप्ड बाय कार्ल स्प्रेंजल एंड देन लेटर पॉपुलराइज्ड बाय जस्टिस वान लिबिक्स। इस लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम को डेवलप किया गया था कार्ल स्प्रेंजल के द्वारा, और बाद में इसको पॉपुलराइज किया गया था जस्टिस वान लिबिक्स के द्वारा। दिस वाज डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रोथ। इसका विकास जो है किसी ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए किया गया था। क्रॉप ग्रोथ कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इवन बी एड द न्यूट्रिएंट्स। जैसे एक प्लांट ग्रोथ है, किसी भी फसल की ग्रोथ तब तक इंक्रीज नहीं हो सकती है, इवन माने वी ऐड द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर ऑलरेडी इन एबंडेंस। कह रहे हैं कि क्रॉप ग्रोथ कैन नॉट बी इंक्रीज इवन बी ऐड द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इज ऑलरेडी इन एबंडेंस। तो किसी भी क्रॉप की ग्रोथ जो है तब तक जो है वृद्धि नहीं कर सकती है जब तक उसमें हम जो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम इवन बी ऐड द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज ऑलरेडी इन एबंडेंस। किसी भी प्लांट की ग्रोथ तब तक जो नहीं हो सकती है जब तक उसमें मिनिमम अमाउंट में स्कार्स्ट फैक्टर अवेलेबल ना हो। यद्यप उसमें न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सारे पोषक तत्व अवेलेबल हुए, लेकिन जो स्कार्स्ट फैक्टर है, जो दुर्लभ फैक्टर है, जो दुर्लभ कारक है, उनमें से कोई भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन हो, क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। तो जो स्कार्स्ट फैक्टर है, जो अगर वो मिनिमम अमाउंट में नहीं होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। इसके अलावा है बट इफ़ वी ऐड द न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दें, बट इफ़ वी ऐड द न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा? इफ़ वी ऐड द न्यूट्रिएंट्स देन व्हाट हैपन हियर, बट इफ ऐड द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इन स्कार्सिटी, अगर हम उस न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दें जिसकी कमी हो, देन एन इंक्रीजेज कैन बी सीन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अथवा प्लांट ग्रोथ में जो है हम वृद्धि देख सकते हैं। तो इससे यह क्लियर है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो चाहे प्लांट की ग्रोथ हो, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्कार्स न्यूट्रिएंट्स। दुर्लभ स्रोत पर निर्भर करती है, अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो उसमें ग्रोथ जो है पॉसिबल है। दैट इज नोन एज लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम।
अब हम बात करते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की। नेक्स्ट जो है वो है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देयर वाज ए साइंटिस्ट दैट वाज नोन एज ब्लैकमैन्स। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं। व्हाट इज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? देखिए, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन महोदय के अनुसार भी कुछ ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्कार्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं बिना उनकी किसी भी प्लांट अथवा पॉपुलेशन की ग्रोथ संभव नहीं है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रॉस्ट ब्लैकमैन। ए प्रोसेस डिपेंड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स विल बी लिमिटेड बाय द स्लोवेस्ट फैक्टर। यह एक प्रक्रिया है जो बहुत सारे कारक पर निर्भर करती है। दिस द प्रोसेस दैट वाज डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपल फैक्टर्स। यह एक प्रक्रिया होती है जो बहुत सारे कारक पर, मल्टीपल माने बहुत सारे, फैक्टर माने कारक, तो यह एक प्रक्रिया है जो बहुत सारे कारक पर निर्भर करती है, बट दैट विल बी लिमिटेड बाय द स्लोवेस्ट फैक्टर। लेकिन उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो प्रक्रिया जो है बहुत सारे कारक पर निर्भर करती है, उसकी ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन उसकी लिमिट, उसकी जो सीमाएं हैं वो स्लोवेस्ट फैक्टर पर निर्भर करती है। यानी उसकी ग्रोथ को भी जो है लिमिट किया जा सकता है कुछ ऐसे स्लोवेस्ट फैक्टर के द्वारा। जैसे इसको ऐसे समझेंगे, एग्जाम्पल इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे आप देखते होंगे प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर एंड CO2 आर द लिमिटिंग फैक्टर्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब लिमिटिंग फैक्टर हैं। लिमिटिंग माने होता है जो इनकी आवश्यकता पड़ती है। अगर ये नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होंगी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन सब की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक फैक्टर है जो कम हो जाए, यानी जितना अमाउंट चाहिए उससे कम हो जाए, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यानी सारे फैक्टर में से सारे फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। इनमें से कोई फैक्टर अपने से न्यूनतम पे आ जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे इनको टेम्परेचर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सब चाहिए थोड़े थोड़े अमाउंट में। मतलब जितना उनको चाहिए अगर उनसे कमी आ जाएगी तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इफ़ CO2 कॉन्सेंट्रेशन बिकम स्कार्स, अगर इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बिकम स्कार्स, तो इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है वो स्कार्स हो जाए, स्कार्स का मतलब दुर्लभ हो जाए, कम हो जाए, या उस कॉन्सेंट्रेशन उसका घट जाए, द रेट विल बिकम स्लो। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है उसकी जो दर है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम हो जाएगी। बिकम माने होना, स्लो माने धीमा। इवन वाटर एंड लाइट आर एबंडेंट, यद्यपि प्रकाश और पानी जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बिकम स्कार्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कम हो जाती है, यद्यप पानी और प्रकाश जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। तो कुल मिल ओवरऑल कहने का तात्पर्य है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए लाइट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सबकी एक अमाउंट फिक्स है। मतलब इतनी मात्रा से अगर कम होगी तो लिमिट हो जाएगी। यानी सब लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन कोई ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाए। मान लीजिए टेम्परेचर कम हो गया या लाइट ही कम हो गई, वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी। मतलब जितनी अमाउंट में लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। इनमें से कोई ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही कम हो जाए। कोई एक फैक्टर अपने न्यूनतम लेवल से कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक्सप्लेन किया। जैसे फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स, मान लीजिए लाइट एबंडेंट मात्रा में है। मान लीजिए किसी प्लांट में, सपोज दैट इन एनी प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज रनिंग एंड द लाइट इज प्रेजेंट इन द एबंडेंट अमाउंट। लाइट जो है पर्याप्त मात्रा में है, प्रकाश पर्याप्त मात्रा में है, वाटर जो है एबंडेंट मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, क्लोरोफिल भी जो है एबंडेंट मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, प्रकाश पर्याप्त है, वाटर पर्याप्त है, क्लोरोफिल पर्याप्त है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्कार्स हो गया, CO2 स्कार्स हो गया। प्लांट दिख रहे हैं डायग्राम,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड स्कार्स हो गया। तब क्या हो गया, लाइट पर्याप्त रहने के बावजूद, वाटर पर्याप्त रहने के बावजूद, क्लोरोफिल पर्याप्त रहने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने के कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम स्लो। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो स्लो हो जा रही है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यही है कि यहाँ पर CO2 की कमी हो, कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनको जो मिनिमम अमाउंट में उनका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल नहीं रहेंगे तो जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, या प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाएगी। कहने का मतलब है कि द मिनिमम अमाउंट मस्ट बी प्रेजेंट देयर, द स्कार्स फैक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन दियर मिनिमम अमाउंट। तो जो दुर्लभ फैक्टर होते हैं, जो अति महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, उनका मिनिमम अमाउंट में रहना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर वो मिनिमम अमाउंट में नहीं रहेंगे तो प्रक्रिया जो है स्टॉप हो जाएगी, डिले हो जाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ये दो लॉ हो गए, एक ब्लैकमैन्स लॉ हो गया और एक हो गया, इससे पहले मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था आपको, लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, वही हो गया सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। चैनल को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हमेशा अवेलेबल होते रहेंगे।